चाचा चौधरी और दादाजी का उपहार। बेटा, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। अब मेरी इच्छा है कि बाकी उम्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए बिताऊं। इसलिए अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें ये ढोल देता हूँ। इसे बजाओ, नाचो, गाओ और खुश रहो। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी दंपत्ति के हाथ में ढोलक पकड़ाकर चला जाता है। तुम तो कहते थे कि कर सेवा खामेवा। दादाजी जाने से पहले हमें अपनी धन दौलत दे जाएंगे। लो, ये पुराना ढोल गले में डालो और बजाओ दिन रात। हाय रे, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, धोखा। तभी चाचा चौधरी और साबू वहाँ से गुजरते हैं। हाय, लुट गए, धोखा हो गया। साबू, जरा मैं देख कर आऊं अंदर कौन रो रहा है। क्यों भाई, क्या बात है? दादाजी की हमने वर्षों तक जी जान से सेवा की। हमें उम्मीद थी कि तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वो हमें कुछ संपत्ति या नगद नारायण दे जाएंगे, लेकिन वो हमें देकर गए ये पुराना और बेसुरा ढोल। हम सैकड़ों रुपयों के कर्ज में दब गए हैं। ढोल का हम भला क्या करेंगे? देखो, बुजुर्ग लोग जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। नहीं, मैं इस ढोल को नहीं रखूंगा। मैं इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से ढोल पर दे मारी, जिससे ढोल टूट गया। हैं? ये क्या? ढोल के अंदर नोटों की गड्डियाँ, और वो भी 100-100 के। शुक्र मनाओ कि तुमने ढोल को तोड़ा ही, आग में जलाया नहीं। चल भाई साबू, आगे बढ़े। चाचा चौधरी और पत्रिका चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर नई मैगजीन आई या नहीं? डाकिया लेटर बॉक्स में डाल गया होगा, मैं उसे लाता हूँ। और दीपू घर से बाहर की ओर चल देता है। लेटर बॉक्स खोलने पर चाची, लेटर बॉक्स खाली है। अंधेर हो गया, हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। तभी चाचा चौधरी वहाँ आते हैं। बिन्नी, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो, या फिर पोस्टमैन ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है। और रहा पोस्टमैन का सवाल, वो ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूरी पर रानो, क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका। क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है, मैं उड़ा लेता हूँ। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की, यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तू पकड़ा जाएगा। रानू उस व्यक्ति की राय को हंसी में उड़ा देता है। अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे ही लेटे रहे तो फिर पकड़ लिया चोर। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तभी एक आवाज उन दोनों को चौंका देती है। हाय, मर गया। और चाचा चौधरी आवाज को सुनकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। पकड़ा। घर के बाहर पहुंचकर, आओ, बिच्छू ने काट लिया। चाचा चौधरी उसको धर पकड़ते हैं।
ये रहा तुम्हारा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और चियांग का खेल। एक दिन धमाका सिंह और बरकत। बरकत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? धमाका सिंह, तुम्हें चाचा चौधरी को खत्म करना है ना? उसने तुम्हें जेल भिजवाया था, तुम्हें उससे बदला लेना है ना? मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा रहा हूँ जिसके पास खतरनाक हथियार हैं। एक जगह जाकर जीप रुकती है। अंदर आओ, वह यहीं रहता है और काम का आदमी है। इमारत के अंदर। वह रहे मिस्टर चियांग, यही तुम्हें चाचा चौधरी को खत्म करने का हथियार दे सकते हैं, यह खिलौने। बरकत, तुमने यहाँ लाकर मेरा वक्त बर्बाद किया, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। रुको, एक खिलौना दिल बहलाने के लिए ले ही जाओ। मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी ही नहीं हुई। वह खिलौना तुम्हारी तरफ आ रहा है। तभी खिलौने में से फायर होता है और धमाका सिंह की टोप हवा में उड़ जाती है। यह खिलौना है, पर इसमें गोली असली है। अगर तुम्हें लगी होती तो तुम स्वर्ग सिधार गए होते। चियांग, क्या तुम्हारे सारे खिलौने घातक हैं? हाँ। बंदूक देखकर चाचा चौधरी सचेत हो सकता है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता कि खिलौना उसे मौत के घाट उतार देगा। मैं इन्हें खरीद लेता हूँ। इस बॉक्स में कई तरह के खिलौने हैं, एक से बढ़कर एक घातक। खिलौने लेकर वो दोनों चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के घर चलो, समझो कि वह इस दुनिया से गया। चाचा चौधरी के घर पर। यह धागा चरखी क्या तुम्हारे खेलने की उम्र है? बिनी, यह खिलौना मैंने टीटो के लिए बनाया है। मैं चलता हूँ, वह आता होगा। घर के बाहर। चाचा चौधरी घर से बाहर आ रहा है, मैंने टैंक को रवाना कर दिया है। इधर टीटो। आहा, टैंक। मैं चाचा जी से धागा चरखी बाद में लूंगा, पहले इससे खेलता हूँ। धमाका सिंह, वह लड़का मारा जाएगा, लेकिन हमारा मकसद तो चाचा चौधरी को मारना है। मैं उसे रोकता हूँ। छोकरे, एक तरफ हटो, टैंक तुम्हारे लिए नहीं है। चाचा चौधरी, देखो हम तुम्हारे लिए कैसा लाजवाब खिलौना लाए हैं। चाचा चौधरी धागा चरखी को चलाते हैं। धमाका सिंह, पहले तुम मेरी धागा चरखी देखो। चरखी से टकराकर टैंक का रुख पलट जाता है। ओहो, धागा चरखी लगने से टैंक घूम गया और टैंक में से गोलियां निकलकर धमाका सिंह के ऊपर बरस पड़ती हैं। बाप रे! घबराओ मत धमाका सिंह, अभी हमारे हथियार खत्म नहीं हुए। मैं बम वर्षक MiG-21 आसमान में भेजता हूँ। बरकत MiG-21 को हवा में उछालता है। जाओ, दुश्मन को मार गिराओ। चाचा चौधरी, रॉकेट चुप हो जाओ, क्या कभी हवाई जहाज नहीं देखा? खिलौना MiG-21 से बम निकलकर चाचा चौधरी के आंगन में बरसने लगते हैं। रॉकेट भागो! वाह, बम वर्षक ने कमाल कर दिया, मगर दुश्मन अभी मरा नहीं। जहाज दोबारा हमला करेगा धमाका सिंह। इधर चाचा चौधरी। सुनते हो जी, बाहर मत जाओ। बिनी, इस बार मैं तैयारी करके जा रहा हूँ। चाचा चौधरी रॉकेट को आग लगाते हैं। यही मौका है, मैं रॉकेट छोड़ता हूँ। रॉकेट खिलौने MiG-21 से टकराकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। उसने हमारा वार नाकामयाब कर दिया। मैं उसे सीधा गोली मार देता हूँ। अबे
चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। कहीं तुम्हारे हाथ में भी खिलौना तो नहीं धमाका सिंह? नहीं, जब तुम्हारे सीने से गोली आर पार होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि यह पिस्तौल असली है। नाले पंगा। तभी रॉकेट धमाका सिंह पर झपट पड़ता है। ओह! और धमाका सिंह वहां से भाग खड़ा होता है। भागो, वरना वह कुत्ता हमें चीर फाड़ देगा।